Hello, kids, and welcome back to my channel. I hope that you all are doing well. So, today we are going to start with Standard 6, and that is chapter number 1 of Geography, the Earth in the Solar System. अच्छा, अभी आप लोग मुझे बताओ कि आप लोग सोलर सिस्टम के बारे में कितना जानते हैं. कमेंट योर आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन. एंड ऑल्सो ये भी लिखना वहाँ पे कि आपको हमारा अर्थ कैसा लगता है. Now let's start with this chapter. Have you observed the sky after sunset? आपने कभी भी स्काई को नोटिस किया है कि सनसेट होने के टाइम पे वो कैसा दिखता है? लाइक आप लोग कहीं पे घूमने जा रहे हो तो पूरा दिन आप लोग वहाँ पे घूम रहे हो. एट द टाइम ऑफ सनसेट जब शाम होती है तो आपने उस टाइम पे स्काई को नोटिस किया है कैसा दिखता है? बहुत ही ब्यूटीफुल दिखता है. मैंने तो बहुत बार नोटिस किया है एंड मेरा तो ये फेवरेट पार्ट है. जैसे ही 5 साढ़े 5 सॉरी साढ़े 5 6 बजते तो मैं तो टेरेस पर स्पेशली सनसेट को देखने चले जाती हूँ. बहुत ही ब्यूटीफुल है, आप लोग भी जाना, बहुत ही मज़ा आएगा. यू विल नोटिस 1 और 2 ब्राइट डॉट्स शाइनिंग इन द स्काई. जैसे ही टाइम थोड़ा जाता है 1-2 घंटे के बाद छोटे छोटे टाइनी डॉट्स आपको स्काई में दिखते हैं. तो ये टाइनी डॉट्स एक्चुअली में होते क्या है? दे आर कॉल्ड स्टार्स. देखे आपने स्टार्स, ऑब्वियसली आपने तो देखे ही होंगे स्टार्स टिमटिमाते हुए, बहुत ही ब्यूटीफुल लगते हैं. ये यहाँ पे आप लोग देख भी सकते हो कैसे शाइन मार रहे स्टार्स, मैंने वहाँ पे डाल रखे. द होल स्काई इज फिल्ड विथ टाइनी शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स, बट इफ यू लुक एट देम केयरफुली you will notice that some of them do not twinkle as other. अभी स्काई में बहुत सारे स्टार्स होते हैं जो ट्विंकल करते हैं, मतलब कि शाइनिंग करते. बट कोई कोई ऐसा भी होता है कि वो शाइन नहीं करता, ट्विंकल नहीं करता. क्यों? वो हम आगे देखते हैं आगे के टॉपिक्स में. Along with these bright objects, you may also see the moon. हमें स्काई में एंड द नाइट सिर्फ स्टार्स ही नहीं दिखते बल्कि हम मून को भी देख सकते हैं. मून यानी कि चांद, चंदा मामा जिसको हम बोलते हैं. इट हाउएवर अपीयर्स एट डिफरेंट टाइम इन डिफरेंट शेप्स एंड एट डिफरेंट पोजीशन. अभी मून जो है वो अगर आज आप लोग टेरेस पर जा रहे हो और आपने देखा कि मून आज तो ये वाले पोजीशन में यहाँ पे है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि कल भी अगर आप लोग टेरेस पर जा रहे हो तो मून वही पोजीशन पे एग्जैक्टली वहीं पे हो जो आपने लास्ट टाइम देखा था. नहीं, मून अपनी पोजीशन जो होती है वो चेंज करता रहता है. अभी इसका रीज़न क्या है? ड्यू टू द रोटेशन एंड रेवोल्यूशन ऑफ द मून, जो अर्थ के आजू बाजू वो घूमता रहता है. यू कैन सी द फुल मून ओनली वंस इन अबाउट अ मंथ. फुल मून नाइट और पूर्णिमा, जिसको हम लोग पूर्णिमा भी बोलते हैं. देखो अभी मैंने आपको क्या बताया था कि आप लोग टेरेस पर जा रहे हो मून देखने के लिए. तो रोज अगर आप लोग टेरेस पर जाते हो तो आपको मून एक ही जगह पर नहीं दिखता. इन द सेम वे यहाँ पे जो पूर्णिमा है, पूर्णिमा यानी कि फुल मून, मतलब क्या होता है कि एक दिन पूरा चांद आपको नजर में आ रहा है. आप टेरेस पर जा रहे हो और आपको पूरा चांद दिखाई दे रहा है, तो उस चीज को हम बोलते हैं full moon day. But at the same opposite, new moon day, new moon night हम किसको बोलते हैं? जब हमें चांद नहीं दिखाई देता. आप लोग वहाँ पे वीडियो में जो मैंने डाल रखा है वहाँ पे भी आप लोग देख सकते हो कि फुल मून डे किसको बोलते हैं और न्यू मून नाइट किसको बोलते हैं. न्यू मून नाइट को हम अमावस्या भी बोलते हैं. उसका मतलब क्या होता है? आपको सिर्फ एक हल्का हल्का स्काई में दिखाई देता है कि यहाँ पे मून है, लेकिन एग्जैक्टली मून पूरा नहीं दिखाई देता. आप वीडियो में देख सकते हो कि किस तरीके से हल्का सा एक लाइन दिखाई दे रही है, मून की जो लाइन होती है वो दिखाई दे रही है, पर फुल मून नाइट की तरफ पूरा मून नहीं दिखाई देता. सो ये जो भी फेज है उसको हम बोलते हैं न्यू मून नाइट. आई होप दैट आपको पता चल गया कि फुल मून किसको बोलते हैं और न्यू मून किसको बोलते हैं. चलो अभी आप लोग मुझे ये बताओ कि आप स्टार्स, मून, ये सारी चीजें दिन में भी क्या देख सकते हो? नहीं, राइट. वी कांट सी द मून एंड अदर ब्राइट ऑब्जेक्ट्स ड्यूरिंग द डे टाइम बिकॉज द इंटेंस सनलाइट मेक देम डिफिकल्ट टू सी अगेंस्ट द ब्राइट स्काई. अभी होता क्या है
कि सन के पास जो लाइट है वो बहुत ही स्ट्रांग है कंपेयर टू द मून। तो ये लाइट मून और स्टार को दबा देती है, मतलब कि दिन में हम इन सारी चीजों को नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि सन की लाइट ही इतनी ज्यादा होती है कि ये सारी चीजें देखने के लिए हमें मतलब पॉसिबल ही नहीं है, हम नहीं देख सकते। जैसे ही सनसेट होता है, धीरे धीरे सनसेट हो गया, तो सन की लाइट जो है वो सन के साथ भी चली गई। अब इसका मतलब क्या हो रहा है कि स्काई में हम क्लियरली मून और स्टार्स को देख सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड। ओके, वहाँ पे देखो एक फोटो मैंने दे रखी है मून की। मून के अलग अलग टाइप्स, शेप की मैंने दे रखी है कि हर रोज मून एक ही शेप में हमें नहीं दिखाई देता। तो ये सारे डिफरेंट डिफरेंट शेप्स है जिसमें हम मून को देख सकते हैं। ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड। व्हाट इज सेलेशियस बॉडी? सेलेशियस बॉडी क्या होती है? तो वो सारी चीजें जो हम स्काई में देख सकते हैं, द सन, मून एंड ऑल दोस ऑब्जेक्ट्स शाइनिंग इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड सेलेशियस बॉडी। वो सारी चीजें जो हमें स्काई में दिखती है। सम सेलेशियस बॉडी आर वेरी बिग एंड हॉट, दे आर मेड अप ऑफ गैसेस। अभी कोई कोई सेलेशियस बॉडी ऐसी होती है कि वो बहुत ही बड़ी होती है एंड दैट इज टू हॉट। ये जो होती है वो गैसेस, पूरे गैसेस से बन रखी होती है। कौन से गैसेस? तो हीलियम एंड हाइड्रोजन, इससे जो भी सेलेशियस बॉडी है वो बना है। नाउ दे हैव देयर ओन लाइट एंड हीट। ठीक है, उनके पास उनकी खुद की लाइट है और हीट भी है। दिस सेलेशियस बॉडी आर कॉल्ड स्टार्स। ये जो भी सेलेशियस बॉडी है जिनके पास खुद का लाइट है, खुद की हीट है, तो उसको हम स्टार्स बोलते हैं। आप जो स्काई में स्टार्स देखते हो ना, वो भी सेलेशियस बॉडी है। एंड ऑल्सो जो सन है वो भी एक स्टार है। सन इज ऑल्सो अ स्टार, बट एज कम्पेयर टू द सन वी डू नॉट फील देयर हीट और लाइट। ठीक है, अभी दिन में दोपहर का टाइम है, आप लोग कहीं जा रहे हो तो आपको बहुत ही गर्मी लग रही है। सन की हीट ही इतनी ज्यादा है कि आपको गर्मी ही इतनी लग रही है। और प्लस दिन में भी आपको लाइट ऑन करने की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि सन के पास ही इतनी लाइट है कि हम सब कुछ देख सकते हैं क्लियरली एंड प्रॉपरली। बट अगर हम स्टार से उसको कंपेयर करें तो क्या हमें रात में स्टार की हीट की वजह से गर्मी लगती है? नहीं। स्टार हमें इतनी लाइट दे सकती है कि हम क्लियरली देख सके रात में भी, अगर आप लोग 2 बजे कहीं पे जा रहे हो रास्ते पर। नहीं। इसका रीजन क्या है? बिकॉज स्टार आर वेरी फार फ्रॉम अस। स्टार्स बहुत ही दूर है सन की कंपैरिजन। सन नजदीक है, इसलिए हम सन का जो हीट है और लाइट है वो फील कर सकते हैं। बट स्टार बहुत ही दूर है तो हम उसका कुछ भी फील नहीं कर सकते। अंडरस्टूड एवरीवन? नाउ मूविंग फर्दर टू द कॉन्स्टिलेशन। कॉन्स्टिलेशन आखिर है क्या? आप लोग जब छोटे थे तो आपके ग्रैंड पेरेंट्स के साथ टेरेस पे जब सोने जाते हो तो आपने बहुत सारे स्टार्स देखे स्काई में। लेकिन सोते सोते आप वहाँ पे शेप बनाते हो। जो भी स्टार है डिस्टेंस में होते हैं तो उससे आप लोग शेप बनाते हो कि वहाँ पे स्टार को, ये स्टार के साथ उसको अगर मैं ज्वाइन करता हूँ तो मुझे एक कैट का शेप मिलेगा, मुझे एक डॉग का शेप मिलेगा। तो जो शेप इमेजिनरी होते हैं, अभी आप लोग पेन और पेंसिल से वहां पे जा नहीं रहे हो ड्रॉ करने के लिए, आप सिर्फ इमेजिन कर रहे हो कि ये स्टार को मैं ये स्टार के साथ ज्वाइन करूंगा तो ये शेप बनता है। तो बेसिकली हम वही चीज को कॉन्स्टिलेशन बोलते हैं। द वेरियस पैटर्न फॉर्म्ड बाय डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ स्टार इज कॉल्ड कॉन्स्टिलेशन। ठीक है, जो हम पैटर्न बनाते हैं, हमारी सोच से एक इमेजिनरी पैटर्न बनाते, स्टार के ग्रुप्स को ज्वाइन कर करके उस चीज को कॉन्स्टिलेशन बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल उर्सा मेजर और बिग बियर, उसका 2 नाम है, उर्सा मेजर और बिग बियर। ये बहुत ही कॉमन है और इजीली आपको स्काई में तुरंत ही दिख जाता है, आपको ढूंढने की जरूरत भी नहीं पड़ती। नॉर्थन साइड में अगर आप लोग फेस करोगे तो आपको तुरंत ही ये जो उर्सा मेजर है वो दिख जाता है। आप लोग बैकग्राउंड में भी देख सकते हो 7 स्टार्स। उर्सा मेजर यानी कि सप्तऋषि जो 7 स्टार्स से बना है। 1 2 3 4 5 6 7। देखा आपने किस तरीके से वो एक ग्रुप फॉर्म कर रहा है। तो
ये जो सप्तऋषि है, सप्तऋषि एक हिंदी वर्ड है, इजीली आपको स्काई में मिल जाता है। और बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है, मैं ये वीडियो के एंड में आपको बताऊंगी कॉन्स्टलेशन के डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल्स। चलो नेक्स्ट, इन एंशियंट टाइम्स पीपल यूज्ड स्टार टू फाइंड डायरेक्शन एट नाइट। ठीक है, अभी आप लोग घूम गए, आपके पास फोन है, तो आपको डायरेक्शन अगर देखनी है कि मेरा घर यहाँ से कहाँ पे आता है, तो आप कैसे फाइंड करोगे? यूजिंग गूगल मैप। ठीक है, बहुत ही इजी है। गूगल मैप ने आपका आपका करंट लोकेशन डाला, आपके घर का लोकेशन डाला और आपको मिल गया आपका घर। वो जैसे ही बताता है आप चले जाओ। लेकिन पहले के टाइम पे हम उनके पास गूगल मैप तो था नहीं, तो वो लोग क्या करते थे? वो लोग जो डायरेक्शंस जो होती है वो स्टार की हेल्प से फाइंड करती है रात में। द नॉर्थ स्टार, ऑल्सो नोन एज द पोल स्टार, पॉइंट टुवर्ड्स द नॉर्थ डायरेक्शन। वहाँ पे देखो मैंने एक फोटो दिया है नॉर्थ स्टार का। तो वो जो स्टार है वो नॉर्थ में ऑलवेज रहता है। इट ऑलवेज रिमेन इन द सेम पोजीशन इन द स्काई। ये जो स्टार है वो नॉर्थ में ऑलवेज एक ही पोजीशन में दिखता है। बाकी जो स्टार्स है वो अलग अलग पोजीशन में होते हैं। ये वाला जो स्टार है वो कभी नहीं अपनी पोजीशन चेंज करता। तो इसके वजह से ये जो नॉर्थ स्टार है, पहले के लोग जो होते थे वो डायरेक्शंस फाइंड कर लेते थे। वी कैन लोकेट द पोजीशन ऑफ द पोल स्टार विद द हेल्प ऑफ द सप्तऋषि। देखो वहाँ पे एक फोटो दे रखी है मैंने, सप्तऋषि जो होती है, तो वो ही लाइन में एग्जैक्टली अगर हम लोग देखें तो हमें नॉर्थ स्टार भी क्लियरली मेंशन होगा। सप्तऋषि का जो एंड वाला दो स्टार है वो ही लाइन में आप देखे जाओ, इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करो। आज ही चलो आप लोग जाना टेरेस पर, अगर आपको स्टार्स मिले तो वहां पे देखना, सप्तऋषि भी देखना, आपके पेरेंट्स को बोलना आपकी हेल्प करे दिखाने में। और नॉर्थ के जो नॉर्थ पार्ट है, सॉरी नॉर्थ साइड है, वहां पे देखना, तो आपको स्टार भी मिलेगा नॉर्थ वाला और सप्तऋषि भी देखने को मिलेगी। ठीक है, पता चल गया कॉन्स्टेलेशन किसको बोलते हैं हम लोग। चलो मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज सम सेलेशियस बॉडी डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। अभी कोई कोई सेलेशियस बॉडी ऐसी होती है कि उनके पास खुद की हीट भी नहीं है और खुद की लाइट भी नहीं है। जैसे कि हमने सन को देखा, सन के पास खुद का हीट है और खुद की लाइट है। बट ऐसे बहुत सारे सेलेशियस बॉडी होते हैं, दे आर लाइट बाय द they are lit by the light of the stars. Such bodies are called planet. अभी क्या होता है, जो planets है तो वो भी एक celestial body है, लेकिन उनके पास हीट और लाइट नहीं होती। वो हमें इसलिए दिखाई देते हैं बिकॉज वो स्टार की वजह से लाइट करते हैं। अभी एक मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। आप एक अंधेरे रूम में जाना, एक हाथ में टॉर्च लेना और दूसरे में कोई भी बॉल है, कुछ भी ले लो, ठीक है। लेकिन जब आप टॉर्च को लाइट करते हो तो टॉर्च के पास खुद की लाइट है तो वो हमें इजीली दिख जाता है, लेकिन बॉल हमें दिखेगी नहीं। लेकिन टॉर्च और बॉल अगर बाजू बाजू में रखे तो बॉल भी हमें दिखेगी। वाई? बिकॉज टॉर्च की जो लाइट है वो बॉल के ऊपर जा रही है, तो इसके वजह से द बॉल इज ऑल्सो विजिबल टू अस। इन द सेम वे प्लैनेट्स के साथ भी ऐसा ही होता है। प्लैनेट के पास खुद का लाइट नहीं है और हीट भी नहीं है, लेकिन स्टार के पास लाइट है। इसके वजह से हमें जो प्लैनेट्स है वो क्लियरली दिखाई दे रहे। अभी ये जो प्लैनेट वर्ड है वो आया कहाँ से? तो प्लैनेट जो है वो एक ग्रीक वर्ड है और ग्रीक में उसको प्लैनेटिया बोला जाता था। द अर्थ ऑन विच वी लिव इज अ प्लैनेट। इट गेट्स ऑल इट हीट्स एंड लाइट फ्रॉम द सन। अभी अर्थ जो है, अर्थ के ऊपर हम लोग रहते हैं, तो अर्थ के पास से हीट और लाइट कहाँ से आ रही है? तो सन की हेल्प से, सन उसको दे रहा है और अर्थ ले रहा है। द मून इज अ सैटेलाइट। मून भी एक सैटेलाइट है, ठीक है, आपको पता था मून एक सैटेलाइट है, लेकिन मून के पास भी लाइट और हीट नहीं है। मून डजंट प्रोड्यूस इट्स ओन लाइट, इट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। मून जो है वो अर्थ के आगे पीछे रिवॉल्व करता है, जैसे अर्थ सन के आगे पीछे रिवॉल्व करता है। लाइक अर्थ, देखो ये वाले वीडियो में आपको दिखाई देगा कि किस तरीके से अर्थ जो है वो सन के आजू बाजू रिवॉल्व कर रहा है
और जो मून है वो अर्थ के आजू बाजू रिवॉल्व कर रहा है. Now, like Earth, there are 7 other planets that get heat and light from the sun. Some of them have their moons too. अर्थ की तरह ही दूसरे ऐसे बहुत सारे प्लैनेट हैं जिनके पास अपना खुद के मून्स है, लेकिन लाइट नहीं है. उन लोगों के पास लाइट कहाँ से आ रही है? तो अर्थ के पास से जैसे आ रही है वैसे ही उनके पास से आ रही है. They are also having the light and heat with the help of the sun's light. Got it? Now, एक चीज मैं आपको यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि जिस तरीके से अर्थ के पास एक मून है, इन द सेम वे जुपिटर ऑल्सो हैव मून. उसके पास पता है कितने हैं? 67. सैटर्न के पास 63. इन द सेम वे दूसरे प्लैनेट के पास भी मून है. नाउ यू हैव टू फाइंड कि कितने प्लैनेट के पास कितने मून है एंड मेंशन योर आंसर इन द कमेंट बॉक्स. चलो अभी हम लोग देखते हैं सोलर सिस्टम. आपने शायद बहुत ही ऐसे वीडियोस यूट्यूब में देखे होंगे सोलर सिस्टम के रिलेटेड कि सोलर सिस्टम है क्या, कैसे होता है वो, ठीक है, कैसा दिखता है. तो हम लोग अभी यही चीज देखने वाले. द सन, 8 planets, satellite and some other celestial body known as asteroid and meteorite form the solar system. They often call it a solar family. ये सारी चीजें मिलके सोलर सिस्टम बनाती है और इनको फैमिली भी बोला जाता है. जैसे ही हमारे घर में अलग अलग मेंबर्स होते हैं, मदर, फादर, सिबलिंग्स, ग्रैंडमदर, फादर, तो हम एक फैमिली है. इन द सेम वे सोलर सिस्टम में भी ये सारे प्लैनेट्स जितने भी सेलेशियस बॉडी है, तो ये सब एक सोलर फैमिली बनाती है. Now let us know one by one about them. Now let's start with the sun. Sun, जिससे हमें गर्मी मिलती है. The sun which gives us light and heat. The sun is in the center of the solar system. पूरे solar system में sun बीच में रहता है. As we have seen earlier, the sun is in the center और उसके आसपास सारे ही planets revolve करते हैं. It is huge and made up of extremely hot gases. As we have also discussed this, कि जितने भी स्टार है वो सारे हीलियम और हाइड्रोजन गैस से बने हैं. सन भी एक स्टार है. So basically it is also made up of different gases. The sun is ultimate source of heat and light for the solar system. But the tremendous heat is not felt so much by us. Despite being our nearest star, it is far away from us. ठीक है, अभी सन जो है उसके पास इतनी हीट है कि अगर कोई भी उसके पास जाएगा तो वो क्या होगा, ऑब्वियसली जल जाएगा. लेकिन हम लोग जल रहे नहीं. वाई? बिकॉज डिस्टेंस मैटर. यहाँ पे कौन सी चीज मैटर कर रही है? डिस्टेंस. और उसकी डिस्टेंस हमारे अर्थ से कितनी होती है? 150 मिलियंस अवे. 150 किलोमीटर मिलियन अवे. अब यहाँ पे एक चीज नोटिस करो कि जो सन है वो मून से बहुत ही बड़ा है, ठीक है, लेकिन फिर भी सन हमें छोटा दिखता है और मून हमें इतना बड़ा दिखता है. व्हाई? बिकॉज दोनों के बीच में जो अर्थ से डिस्टेंस है वो बहुत ही डिफरेंट है. अगर हम मून की बात करें सो दैट इज 3,84,400 किलोमीटर अवे. मतलब क्या हुआ इसका कि अर्थ से थोड़ा ही दूर सन के कंपेयर से, इसीलिए हमें वो इतना बड़ा दिखता है और सन हमें इतना छोटा दिखता है. ओके, गॉट इट एवरीवन. नाउ हियर आर सम फैक्ट्स अबाउट दिस सन. ये आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है लेकिन मैं आपके जनरल नॉलेज के लिए मैं आपको बता रही हूँ. इफ वी टॉक अबाउट द टेम्परेचर, तो हमारा जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है? 100 डिग्री, राइट. 100 डिग्री पे कोई भी चीज बॉयल होती है. इन द सेम वे जो सन है उसका जो टेम्परेचर है दैट इज 15 मिलियन सेल्सियस. नेक्स्ट अगर हम लोग उसकी ऑर्बिटल स्पीड की बात करें तो एवरेज ऑर्बिटल स्पीड अराउंड द मिल्की वे 200 किलोमीटर पर सेकंड. मिल्की वे जो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में भी देखने वाले हैं. सबसे पहले हम लोग प्लैनेट से स्टार्ट करते हैं. तो सोलर सिस्टम में टोटल कितने प्लैनेट्स हैं? 8. There are 8 planets in our solar system.
आप लोग वीडियो में भी देख सकते हो कि किस तरीके से ये जो प्लैनेट्स है सन के आजू बाजू रिवॉल्व कर रहे हैं. नाउ स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट प्लैनेट मर्क्यूरी, Venus, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून. तो ये हो गए हमारे 8 प्लैनेट्स. All the 8 planets of the solar system move around the sun in the fixed path which is called orbit. आपको वहाँ पे लाइन दिखाई दे रही है वीडियो में कि कैसे एक ही लाइन में एक ही प्लैनेट सन के आजू बाजू घूम रहा है, रिवॉल्व कर रहे हैं. बट ये जो लाइन होती है वो इमेजिनरी लाइन होती है. एक्चुअल में सोलर सिस्टम में ये लाइन है नहीं, ये तो हमारी इमेजिनेशन है कि ये ही लाइन पर जो प्लैनेट है वो घूमता रहता है. तो ये फिक्स पाथ जिसको हम बोलते हैं वो है ऑर्बिट. मर्क्यूरी इज द नियरेस्ट टू द सन. सबसे सन के नजदीक कौन होता है? मर्क्यूरी. It takes only about 88 days to complete one round along its orbit. मर्क्यूरी को कितने डेज लगते हैं? पूरा एक चक्कर घूमने में 88 डेज लगते हैं. इन द सेम वे अगर हम लोग अर्थ की बात करें तो अर्थ को लगती है 365 डेज. मतलब कि हमारा पूरा एक साल. जैसे ही हमारा पूरा एक साल खत्म होता है इसका मतलब ये हुआ कि पूरा एक रिवॉल्यूशन खत्म करती है. Now, Venus is considered as Earth's twin because its size and shape are very much similar to that of the Earth. Venus मतलब कि सेकंड प्लैनेट. तो ये जो है वो अर्थ के जैसा थोड़ा बहुत दिखता है. उसकी शेप और उसकी साइज जो है वो अर्थ जैसी है, इसलिए उसको ट्विंस ऑफ द अर्थ भी बोला जाता है. बहुत सारे लोगों के ट्विंस भाई बहन होते हैं. क्यों? बिकॉज वो लोग सिमिलर दिखते हैं. इन द सेम वे वीनस और अर्थ सिमिलर दिखते हैं तो वीनस को अर्थ ट्विंस भी बोला जाता है. चलो नेक्स्ट. Until 2006 प्लूटो was regarded as a planet. लेकिन इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने प्लूटो को 2006 के बाद प्लैनेट जो है उसमें से प्लैनेट की गिनती में से निकाल दिया था. मतलब प्लूटो जो है वो प्लैनेट तो है, प्लैनेट जैसा दिखता है. इनफैक्ट अर्थ, मार्स, मर्क्यूरी इन सब की तरह उसकी भी अपनी एक खुद की ऑर्बिट है और वो अपनी ऑर्बिट में भी घूमता है. लेकिन उसको ड्वार्फ प्लैनेट बता दिया था. नाउ हु आर दिस इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन? ये लोग जो होते हैं वो यूनिवर्स के रिलेटेड स्टडी करते हैं. तो इन्होंने ही बताया था कि अब के बाद प्लूटो को प्लैनेट में से निकाल के ड्वार्फ प्लैनेट डिक्लेयर कर दिया. बेसिकली पहले 9 प्लैनेट्स थे और अब 8 हो गए आफ्टर 2006, अगस्त 2006. मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक एंड दैट इज अर्थ. अर्थ यानी कि वो प्लैनेट जिस पे लाइफ रहती है, लिविंग बीइंग्स जो है वो एग्जिस्ट करते हैं. द अर्थ इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन. अर्थ तीसरा प्लैनेट है सन के करीब. पहले दो कौन से थे? मर्क्यूरी एंड वीनस. ठीक है. In the size, it is 5th largest planet. Its shape is declared as a geoid. That means Earth जो है वो ऊपर से और नीचे से थोड़ा सा flattened है, मतलब कि पूरा गोल नहीं है. Conditions favorable to support life are probably found only on the Earth. We know that. ठीक है. सिर्फ अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है पूरे यूनिवर्स में जिसमें कंडीशंस, कौन सी कंडीशन? लाइफ सपोर्ट की कंडीशन यहाँ पे देखने को मिलती है. बाकी सारे प्लैनेट्स में ऐसी लाइफ स्टाइल मतलब कि लिविंग बीइंग्स जो है वो नहीं रहते. ओनली अर्थ हैव दैट. द अर्थ इज नीदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड. इट हैज वाटर एंड एयर विच आर वेरी एसेंशियल फॉर सर्वाइवल. ठीक है. सर्वाइवल के लिए हमें सबसे ज़्यादा किसकी ज़रूरत होती है? एयर की. वाई? बिकॉज हम लोग जब ब्रीथिंग करते तो हमें ऑक्सीजन चाहिए रहता है. वाटर की, वी नीड वाटर फॉर आवर डेली बेसिस, फॉर आवर डेली यूज. उसके लिए पानी भी ज़रूरी है. तो ये एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पे हमें ये दोनों चीज़ मिल जाती है. तो इसी के वजह से अर्थ दूसरे प्लैनेट से इतना अलग है. अर्थ के पास लाइफ है just because of some favorable conditions. Because of this reason, Earth is a unique planet, as I told.
अर्थ को इसीलिए अलग माना जाता है बिकॉज इसके पास लाइफ सपोर्टिंग है. The Earth appears blue from the outer space due to 2/3 of its surface being covered by water. अगर हम लोग अर्थ को स्पेस से देखें तो वो हमें ब्लू दिखाई देता है. क्यों? बिकॉज उसका जो 2/3% है वो पूरा वाटर से कवर्ड है, मतलब कि ओशियंस, लेक, इससे पूरा वो कवर है. इसके लिए इसका निक नेम है ब्लू प्लैनेट. इसको ब्लू प्लैनेट भी बोला जाता है. निक नेम यानी कि उसका दूसरा नाम. आप लोगों का भी कोई निक नेम होगा जैसे कि मुन्नी, शुन्नी. इन द सेम वे इसका जो अर्थ है उसका ब्लू नाम उसका निक नेम क्या है? ब्लू प्लैनेट. चलो, मैंने आपको सेकंड पॉइंट में बताया था कि अर्थ जो है वो 5th लार्जेस्ट है. तो यहाँ पे इस वीडियो में ये फोटो में आप लोग देख सकते हो कि सबसे पहले जो एकदम फर्स्ट लार्जेस्ट प्लैनेट है दैट इज जुपिटर. उसके बाद आता है सैटर्न, बाद में यूरेनस, नेपच्यून एंड द अर्थ. ठीक है, 5th पोजीशन में आता है अर्थ. इन द सेम वे उसकी शेप भी यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि किस तरीके से वो ऊपर से और नीचे से थोड़ा फ्लैटेंड है. Got it everyone? Now moving towards the moon. मून मतलब कि अर्थ के आजू बाजू जो रिवॉल्व करता है वो मून. अवर अर्थ हैज ओनली वन सैटेलाइट एंड दैट इज मून. अर्थ के पास सिर्फ एक सैटेलाइट है और उसको हम बोलते हैं मून. इट्स डायमीटर इज ओनली 1/4 दैट ऑफ द अर्थ. मतलब कि अर्थ जो है उसका 1/4 जो 1/4 जितना होता है उतना मून है. मतलब मून अर्थ से हुआ छोटा. It is about 3,84,400 kilometers away from the Earth. इसकी डिस्टेंस जो है वो 3,84,400 किलोमीटर अर्थ से दूर है. The moon moves around the Earth in about 27 days. मून जो है उसको पूरा एक राउंड कंप्लीट होने में 27 डेज लगते हैं. अर्थ जो है उसको पूरा एक राउंड कंप्लीट होने में कितने डेज लगते थे? 365. इन द सेम वे मून को लगता है 27 डेज. इट टेक्स एग्जैक्टली द सेम टाइम टू कंप्लीट वन स्पिन. एज अ रिजल्ट ओनली वन साइड ऑफ द मून इज विजिबल. ठीक है, चलो अब हम इसको एक थोड़ा इजी वे में समझते हैं. ये वाला जो वीडियो है उसमें आप लोग देखो, अर्थ और मून दोनों का घूमने का जो टाइम पीरियड है वो एकदम सेम है. दोनों साथ में घूम रहे. आप और आपके फ्रेंड सपोज कि बाजू बाजू में खड़े हो और आप दोनों एक ही टाइम पे घूमे जा रहे हो. तो एक ही टाइम पे घूमने का जो रिजल्ट आता है वो क्या होता है? आप दोनों एक ही टाइम पे आपका फेस जो है वो सामने आएगा. इन द सेम वे अर्थ और मून एक ही टाइम पे घूमते हैं तो हमें सिर्फ मून का एक ही पार्ट विजिबल होता है. हम जब भी स्काई में देखते हैं तो आपको क्या पूरा मून दिखता है? मतलब आगे और पीछे दोनों साइड वाला नहीं, हमें सिर्फ एक ही साइड मून का देखने को मिलता है. द मून डज नॉट हैव कंडीशन फेवरेबल फॉर लाइफ. अर्थ के पास फेवरेबल है कंडीशन लाइफ की, लेकिन मून के पास नहीं होती. इट हैज माउंटेन, प्लेन्स एंड depressions on its surface. उसका जो पूरा सरफेस है वो अर्थ की तरह नहीं होता कि वहाँ पे लोग जाके रह सके. उसमें बहुत ही खड्डे होते हैं, माउंटेन्स, प्लेन्स. सो दैट इज वाई द लाइफ इज नॉट फेवरेबल ओवर दैट. Neil Armstrong was the first man to step on the surface of the moon on 20 July 1969. सबसे पहला इंसान कौन था मून पे जाने वाला? दैट वाज नील आर्मस्ट्रॉन्ग. नाउ फाइंड आउट हु वाज द सेकंड पर्सन एंड कमेंट योर आंसर इन द कमेंट बॉक्स. नाउ मूविंग नेक्स्ट टू द एस्टेरॉइड्स. अपार्ट फ्रॉम द स्टार, planets and satellite, there are numerous tiny bodies which also move around the sun. चलो, अभी तक हमने ये तो देख लिया कि भाई प्लैनेट है, मून है, ये सारे सन के आजू बाजू रिवॉल्व कर रहे. बट इतना ही नहीं, इसके अलावा छोटे छोटे सेलेशियस बॉडी जो होते हैं वो भी सन के आसपास रिवॉल्व करते हैं. उसको हम बोलते हैं एस्टेरॉइड्स.
These bodies are called asteroids. They are found between the orbit of the Mars and Jupiter. चलो ये वाले वीडियो में देखो आप लोग कि मार्स और जुपिटर के बीच में जो सेलेशियस बॉडी घूम रहे उस चीज को हम बोलते हैं एस्टेरॉइड. इसमें आपको क्लियरली दिखाई देगा कि मार्स की ऑर्बिट और जुपिटर की ऑर्बिट के बीच में एस्टेरॉइड्स देखने को मिलते. अभी साइंटिस्ट का ये मानना था कि जो एस्टेरॉइड्स हैं वो एक्चुअल में प्लैनेट्स थे जो प्लैनेट बहुत साल पहले, मतलब बहुत ही सालों पहले उनका एक्सप्लोडेड हो गया था. मतलब कि जो प्लैनेट्स है उनका फटना, एक्सप्लोडेड होना और छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड होना. तो वो डिवाइडेड पार्ट्स सन के आसपास रिवॉल्व करते हैं, उस चीज को बोला जाता है एस्टेरॉइड्स. नाउ नेक्स्ट, नॉट ओनली द एस्टेरॉइड, लेकिन मीटेराइट्स भी सन के आसपास रिवॉल्व करते हैं. ये क्या होते हैं मीटेराइट्स? दे आर स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स. ठीक है, ये स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स है जो सन के आसपास रिवॉल्व करते हैं. समटाइम्स दिस मीटेराइट्स कम नियर टू द अर्थ एंड ट्रेंड टू ड्रॉप अपॉन इट. ठीक है, ये जो मीटेराइट्स होते हैं वो कभी कभी अर्थ के इतने नजदीक आ जाते हैं कि वो अर्थ पे गिर भी सकते हैं. ठीक है, पॉसिबिलिटी भी होती है कि वो अर्थ पे गिरे. ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, ड्यू टू द फ्रिक्शन विद द एयर, दे गेट हीटेड अप एंड बर्न. लेकिन अभी होता क्या है, आप लोग इस वीडियो में देखो. ठीक है, मैं आपको दिखा रही हूँ. एक मीटेराइट है, वो अर्थ के पास आ रहा है, बहुत ही स्पीड में अर्थ के पास आ रहा है, लेकिन फ्रिक्शन के वजह से जो हीट होती है वो उससे पूरा गर्म होता है और वो जल जाता है. तो इसकी वजह से वो अर्थ के पास तो आता है लेकिन वहां तक पहुंच नहीं पाता. पहुंचते पहुंचते वो ऑलरेडी पूरा जल चुका होता है. समटाइम्स अ मीटेराइट विदाउट बीइंग completely burned fall on the earth and craters a hole. लेकिन कोई बार क्या क्या होता है पता है कि ये मीटेराइट इतना बड़ा होता है कि वो पूरा नहीं जल पाता, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट वो अर्थ पे गिरता है. गिरने की वजह से क्या होता है कि वहाँ पे एक होल हो जाता है. अब फॉर एग्जांपल आप लोग सॉइल सॉइल ले लो. ठीक है, तो सॉइल है, वहाँ पे आपने एकदम जोर से पत्थर फेंका. पत्थर फेंकने के बाद सॉइल में एक खड्डा हो जाता है. इन द सेम वे मीटेराइट के केस में भी वही चीज होती है. पूरा जल नहीं पाता और जो थोड़ा बहुत बच जाता है वो अर्थ के ऊपर गिरता है और वहां पे एक होल हो जाती है. फॉर एग्जाम्पल 2023 में, मतलब रिसेंट ही, कोलोराडो जो यूएसए में है, वहाँ पे मीटेराइट गिरा था. इनफैक्ट ऐसी बहुत सारी प्लेसेस है जहाँ पे मीटेराइट्स ऑलरेडी गिर चुके हैं और वहाँ पे बहुत बड़े बड़े होल्स भी बने. यू कैन ऑल्सो फाइंड दिस इन गूगल. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू नो अबाउट गैलेक्सी. गैलेक्सी है क्या? अभी मैं 4-5 दिन पहले एक रील्स देख रही थी, उसमें एक छोटा बच्चा था, उसको पूछा कि गैलेक्सी क्या है, तो पता है उसने आंसर में बोल दिया सैमसंग गैलेक्सी. बेटा आप लोग ऐसा मत करना. ठीक है, अगर आपको कोई पूछता है कि व्हाट इज गैलेक्सी, हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है, तो आंसर होगा मिल्की वे गैलेक्सी. चलो अभी देखते हैं कि मिल्की वे है क्या. ये गैलेक्सी जो है, नाम तो बोल दिया आपने, लेकिन है क्या? The Milky Way galaxy is a cluster of millions of stars forming a band in the night sky. Milky Way galaxy जो है वो एक स्टार का ग्रुप है. मतलब एक दो स्टार की बात ही नहीं हो रही है, यहाँ पे मिलियंस ऑफ स्टार की बात हो रही है. ये पूरे मिलियंस ऑफ स्टार जब एक ग्रुप फॉर्म करते हैं तो उस चीज को हम गैलेक्सी बोलते हैं. और हमारा जो सोलर सिस्टम है वो यही गैलेक्सी का पार्ट है. बैकग्राउंड में देखो एक वीडियो चल रहा है, वहां पे भी आप देख सकते हो कि गैलेक्सी कैसी दिखती है. Our solar system is part of the galaxy. In ancient India, it was imagined to be a river of light flowing in the sky. पहले के टाइम पे, मतलब इंडिया में ही बहुत पहले के टाइम पे लोग ऐसा मानते थे कि एक रिवर है. रिवर कहाँ पे? तो स्काई में. एक रिवर स्काई में घूमे जा रही है. उनका ये मानना था. इनफैक्ट वीडियो में भी आप देख सकते हो थोड़ा बहुत ये रिवर की तरह दिख भी रहा है.
दस इट वॉज नोन एज आकाश गंगा। तो उस टाइम पे उन्होंने ये गैलेक्सी को आकाश गंगा के नाम पे सिंबलाइज किया था। अ गैलेक्सी इज अ ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार एंड क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैसेस। ये पूरा जो भी स्टार का ग्रुप है वो एक्चुअल में क्या है, गैलेक्सी जो है वो एक्चुअल में क्या है, तो क्लाउड्स और डस्ट एंड गैसेस से पूरा बना पड़ा है। देर आर मिलियंस ऑफ सच गैलेक्सी दैट मेक्स अ यूनिवर्स। हमारे पास तो एक गैलेक्सी है, लेकिन यूनिवर्स में बहुत सारी गैलेक्सी है, मतलब कि मिलियंस ऑफ गैलेक्सी जो पूरा यूनिवर्स बनाती है। साइंटिस्ट आर स्टिल ट्राइंग टू फाइंड आउट मोर एंड मोर अबाउट इट। अभी तक आज के टाइम पे हमें पूरा यूनिवर्स के बारे में पता चला ही नहीं है। स्टिल साइंटिस्ट का कंटिन्यू है यूनिवर्स के बारे में जानना कि भाई अभी है क्या उसमें, अभी भी कौन सी ऐसी चीज है जो हम नहीं देख पाए, वो और भी फाइंड कर रहे ताकि हमें पता चले कि भाई यूनिवर्स कितना डीप है, कितना गहरा है। आई होप कि आपको ये चैप्टर बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, एंड ऑब्वियसली इंटरेस्टिंग तो है ही, क्यों, बिकॉज ये पूरा चैप्टर हमारे यूनिवर्स के ऊपर था। चलो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा फन फैक्ट बता देती हूँ। सैटेलाइट, मैंने आपको बताया था, पता है कि मून एक सैटेलाइट, लेकिन यहाँ पे दो टाइप के सैटेलाइट्स होते हैं, एक नेचुरल सैटेलाइट और एक ह्यूमन मेड सैटेलाइट। नेचुरल सैटेलाइट तो हमें पता है कि भाई मून natural satellite. A natural satellite is a celestial body that moves around the planet in the same way as the planet moves around the sun. Natural satellite हम किसको बोलते हैं, जो planet के आसपास रिवॉल्व करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मून, प्लैनेट्स किसके आसपास रिवॉल्व करते हैं, सन। लेकिन अभी ये ह्यूमन मेड सैटेलाइट क्या है भाई, अ ह्यूमन मेड सैटेलाइट इज एन आर्टिफिशियल बॉडी। It is designed by the scientists to gather the information about the universe or for communication. ठीक है, ये एक ऐसी सैटेलाइट है जो साइंटिस्ट बनाते हैं और यूनिवर्स में भेजते हैं उसको। अभी इसका इम्पोर्टेंट क्यों, ऐसा क्यों करेंगे साइंटिस्ट, कम्युनिकेशन में। अभी हम लोग जो कम्युनिकेशन कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं, किसकी हेल्प से कर रहे हैं, सैटेलाइट की हेल्प से ना। इट इज कैरीड by a rocket and placed on the orbit around the earth. अभी सैटेलाइट को वहां पे रखता कौन है, हम लोग या आप लोग या साइंटिस्ट खुद रखने नहीं जाते, तो कैसे जाता है वो, विद द हेल्प ऑफ द रॉकेट। आपने मिशन मंगल मूवी देखी है, उसमें बहुत ही अच्छी तरीके से बताया है, देखना अगर नहीं देखी है तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आपको बहुत मजा आएगा। चलो नेक्स्ट, मैंने आपको कॉन्सिलेशन वाले टॉपिक में बताया था कि मैं आपको और थोड़े बहुत उसके एग्जाम्पल्स दूंगी, राइट। तो अभी यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि स्कॉर्पियन कॉन्सिलेशन, लियो कॉन्सिलेशन एंड ओरियन कॉन्सिलेशन, ऐसे बहुत सारे अभी भी डिफरेंट डिफरेंट है, आप लोग फाइंड करना, ठीक है, बहुत ही मजा आएगा। तो ये जो शेप्स है वो किस तरीके से देखने को मिल रहे हैं वहाँ पे, देखो स्टार्स है और वो स्टार को ज्वाइन करने से ये हमें शेप मिलते हैं। स्कॉर्पियन जैसा शेप मिल रहा है हमें, लियो जैसा मिल रहा है, ओरियन जैसा मिल रहा है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट कॉन्स्टेलेशंस लुक लाइक। I hope that you got to know about this chapter, and thank you for watching my video, and we will come back soon with the next chapter. Till then, take care and bye everyone.